बिहार में सीएम के चेहरे पर सरगर्मी है, लेकिन एक खबर सुर्खियों में है। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए जेपी पुल में दरार आ गए हैं। 4,000 करोड़ की लागत से बना दरार आ गई है। 10 अप्रैल को ही तेज आंधी और बारिश हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का कुछ दिन पहले उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद पुल पर जैसे ही ट्रैफिक का दबाव पड़ा, पुल पर दरारें कुछ ऐसे दिखाई देने लगी हैं, आप देख सकते हैं, और ये बोर्ड भी उसमें लगा हुआ है। हैरत की बात है कि दरारें कुछ दूरी तक नहीं बल्कि जेपी सेतु गंगा पथ के दोनों ही लेन में आ गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार ने जल्दबाजी में बिना जांच पड़ताल के इसका लोकार्पण कर दिया? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी रही? क्या निरीक्षण नहीं किया गया? अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जहाँ पे कि पहुंच पथ को गंगा जेपी पथ से जोड़ा गया है, एकदम जहाँ पे जुड़ा है वहीं पे दरार आई है और अच्छा खासा दरार 2 दिन में ही बढ़ गई है, जिसकी स्थिति इतनी जर्जर हो जा रही है कि लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में पुल कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इस तरह से विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। अभी इस पुल जो पटना का लाइफ लाइन बना है और इसमें 24 घंटा के दरार आना, ये बहुत ही चिंतन वाली बात है। ये गंभीर मामला है। सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसकी अविलंब इंक्वायरी कर करके दोषित व्यक्तियों को सजा देने का काम किया जाए। इसके बाद वाला जो ये होता है ना एरिया, ये अप्रोच स्लैब का एरिया है, जो कि एम्बैंकमेंट का पार्ट है। ये ब्रिज का पार्ट ही नहीं है, ये एम्बैंकमेंट का पार्ट है। और इसके दोनों के ज्वाइंट में एक 10 mm का गैप होता है, जिसको आदमी सीलिंग करके भरता है। बार बार वो गैप को भरना पड़ता है, तो उसी गैप को आदमी क्रैक में उसको इलाबोरेट करके दिखा दिया, जबकि वो एक्सपेंशन ज्वाइंट का ही, एक्सपेंशन ज्वाइंट और अप्रोच स्लैब के ज्वाइंट का क्रैक ही, ज्वाइंट का वो गैप है। उसको क्रैक ही बोलते हैं ना आप? नहीं, ज्वाइंट बोलते हैं उसको, क्रैक नहीं बोलते, वो ज्वाइंट है। लेकिन सर आप लाइए ड्राइंग में देख लीजिए, आप ड्राइंग में देख लीजिए, देखिए ड्राइंग देखिए, ये देखिए, आप देखिए ना ये। नहीं, आप सर मुझे मैं सामान्य बातचीत की भाषा में सर ये देखिए 10 mm बिटुमिनस जॉइंट फिलर विद जॉइंट सीलिंग कंपाउंड, यह लिखा हुआ है। ये यही एरिया एक्सपेंशन जॉइंट, देखिए ये एक्सपेंशन जॉइंट का गैप दिया हुआ है, देखिए ये एक्सपेंशन जॉइंट दिखा हुआ है यहाँ पे, पैकेट फॉर जॉइंट असेंबली ये लिखा हुआ है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, मैं सामान्य बातचीत की भाषा में, अब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, गलत खबर नहीं चलाते हैं, आज तक गलत खबर नहीं चलाता है। यहाँ एक दरार दिखी जिसकी रिपोर्ट हमने कल करी। आज आप जिसको ज्वाइंट बोल रहे हैं उसको हम दरार बोल रहे हैं, क्योंकि वो सामान्य लोगों को दरार ही दिखता है। तो वो दरार हमको दिखी, आज आप लोगों ने इसको भर दिया, तो वो क्या मतलब, काम क्यों करना पड़ा? सर यहाँ बताइए ना, ग्राउंड नहीं देखिए ये क्या किया आप लोगों ने आज इस पर? देखिए इसमें लिखा हुआ है। जी, आप सर कौन है सर? सर इंजीनियरिंग है, और आपको हम एक टेक्निकल भाषा में बताते हैं कि ये जो आपको यहाँ दिख गया एक जॉइंट है, बेसिकली आप बिहार ही नहीं इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जो अप्रोच स्लैब का जॉइंट होता है और इसका जॉइंट होता है, वहाँ पे एक जॉइंट होता है, नहीं समझे? अब यहाँ पे बाई चांस वो चीज़ ऐसा हुआ, किसी तरह से लोगों को लगा कि दरार है, वो दरार नहीं था, वो एक्सपेंशन जॉइंट का ही वो पहुंची थी यहाँ पे और वो दरार दिखी। और नहीं, आपको और क्लियर कर दें सर, एक बात और क्लियर कर दें कि ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, जो ब्रिज है वो यहाँ तक है, ऐसे समझिए। ब्रिज है ये यहाँ तक, कंक्रीट का पार्ट है ये, जहाँ आप खड़े हैं ना, ये एम्बैंकमेंट पे रेस्ट है, ठीक है। इसके ऊपर अप्रोच स्लैब है, अप्रोच स्लैब का एक हिस्सा जो होता है वो कंक्रीट पे रेस्ट करता है, एक हिस्सा मिट्टी पे रेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आप भी समझ रहे हैं, जब लोड ट्रांसफर होगा तो जो कंक्रीट वाला है और जो मिट्टी वाला, दोनों का नेचर अलग होगा। तो ये एक यहाँ पे जॉइंट दिया जाता है कि अगर वो हो जाए तो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और आपको हम बता रहे हैं यही चीज़ 2000, अगर आप तो काफ़ी पुराने हैं, आपको तो हम देखते हैं टीवी पे, 2008-9 में अगर आप देखेंगे पूरे बिहार में ये प्रॉब्लम हो रहा था, रिपोर्टिंग हो रही थी कि नया ब्रिज बना वो क्रैक कर गया, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि इन जनरल एक पॉलिसी भी था यहाँ पे कि एक्सपेंशन ये देते ही नहीं थे, ये जो अपना अप्रोच स्लैब है वो देते ही नहीं थे, क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट तो है ही नहीं, लेकिन अननेसेसरली ये क्यों हो रहा था? तो स्ट्रक्चर चूंकि मिट्टी है और कंक्रीट है, एक हिस्सा कंक्रीट पे एक हिस्सा मिट्टी पे, तो इधर सॉफ्ट इधर हार्ड है, वो होना है सर, समझे ना। और वो हर जगह है, यही नहीं। विकास में दरार पड़ गई और अधिकारी कह रहे हैं जॉइंट था, तो फिर आपने उस दरार को पाटा क्यों? उसको वैसे ही रहने देते? ऐसा नहीं किया गया।